व्याकरण विषयक शास्त्री प्रथम खंड एवं द्वितीय खंड प्रोर्मोरमा सबरत। मय उञो बोबा मया परस्येति परादिति तु प्रातः प्रमादः षष्ठी निर्दिष्टस्य हि आदेशाः उच्यन्ते इति भाष्यात् आदेश विधौ स्थानिनः षष्ठ्या एव नाद्यत्वाच्च असिद्धत्वादि। अतएविदं वत्वं त्रिपाद्यां विधीयते प्रकृतिभावमात्र बाधनार्थत्वे हि इको जन इत्यनन्तरं मय उञो वेत्येवा वक्ष्यत जनं चान्वर्तयिष्यत्। यह मय उञो इतोपरे अष्टाविंशति रूपान् तथा हि उञः इति प्रविशत्वे किमु इति वत्वपक्षे किं वेति उ आदेशे किमु इति आदेशस्य स्थानिवत्वेन मय उञ इति प्रकृतिभावापवादभूते आन्तरतम्यादनुनासिके वकारे किंविति अनुनासिकानुनासिकयोर्वकारयोः मयोजन इति द्वित्वस्य मकारस्य अनच च द्वितीयस्य च विकल्पेन वत्वपक्षे रूपाष्टकम् तद्भावे द्वयमिति दशकं प्रगिज्य संज्ञाव्यः पक्षे मय उञ इति वत्वस्य असिद्धत्वात् इको जन इति जनेव तस्य असिद्धत्वान्मोनुस्वारे वा पदान्तस्य इति परसवर्णपक्षे अनुनासिकानुनासिक वकार द्वयोपेतमेकादशं रूपम् अनुनासिकस्य द्वित्वे हलोजमाम् इति लोपस्य वैकल्पिकत्वाद्करणे त्रिवकारं द्वादशं रूपं परसवर्णाभावपक्षे अनुस्वारस्य जत्वात् पाक्षिके द्वित्वे द्वे संकलनया चतुर्दश इति शब्देकारस्य अनुप्रगिजस्य इत्यनुनासिक विकल्पादष्टाविंशतिरिति इति अर्थसन्धिः। शब्दरत्नः इत्येवावक्षति नो चात्रापि न्यासे सन्निपातिपरिभाषया अनुस्वारा प्राप्तिरिति वाच्यं त्रिपाद्यां तथा पाठे न सन्निपातिपरिभाषा नित्यत्वस्यापि ज्ञापनादिति भावः। अनुनासिके विकारे इति इदं कैटानुरोधेन मय उञः इत्यत्र विधीयमानस्य श्रवणग्राहकत्वाभावेनानेन सानुनासिक विधानाभावेन कथमत्र सह अन्यथेदमो मस्यानुनासिकोकारः स्यात्। अतएवेदृशे विषये गुणानाभेदकत्वपक्षानाश्रयणमिति चिन्त्यम्। अत्र भाषा मय उञो बोबा मय से उञ को ब आदेश होता है विकल्प से अच परे रहते। मय से उञ को ब आदेश होता है विकल्प से अच परे रहते। परच के स्थान पर प्राचीन परात कहते हैं। यह जो परात कहते हैं उनका कथन युक्त नहीं है। क्यों नहीं युक्त है? तो भाष्यकार ने कहा है षष्ठी निर्दिष्टस्य ही आदेशाः उच्यन्ते, अर्थात स्थानीय षष्ठ्यंत रहने पर ही आदेश होता है तथा षष्ठी विभक्ति ही न्याय प्राप्त है। पंचमी करना ठीक नहीं, अर्थात षष्ठी विभक्ति ही उचित है, पंचमी विभक्ति उचित नहीं है। किंबुक्तम में आशंका होती है कि बकार परे रहने पर मोनुस्वार से अनुस्वार होना चाहिए। इस पर उत्तर देते हैं कि बकार को असिद्ध हो जाने से अनुस्वार नहीं होता। बकार को असिद्ध हो जाने पर अनुस्वार नहीं होता। इस कारण ही मय उञो बोबा का त्रिपादी में पाठ करते हैं तथा प्रकृति भाव मात्र का बाधक रहने पर तो इको जनति के बाद ही मय उञो बोबा को पढ़ते हैं, उनका पाठ है और जन का अनुवर्तन कर लेते। यदि ऐसा कहते हैं और यदि ऐसा कहो तो त्रिपादी पाठ में भी सन्निपात परिभाषा की प्रवृत्ति हो जाने से अनुस्वार की अप्राप्ति है। यदि ऐसा कहते हैं
त्रिपादी पाठ में भी सन्निपात परिभाषा की प्रवृत्ति हो जाने से अनुस्वार की अप्राप्ति है, तो भी यह नहीं कह सकते, क्योंकि त्रिपादी में पाठ होने से सन्निपात परिभाषा का अनित्यत्व ज्ञापन होता है, क्योंकि सन्निपात परिभाषा का अनित्यत्व में ज्ञापन होता है, क्योंकि त्रिपादी में पाठ होने से। मय से परे ऊय, मय से परे ऊय, यहाँ पर मय से परे जो ऊय उसको, तो मय से परे कहने पर मय से परे जो ऊय उससे परे रहने पर 18 रूप बनते हैं। उनको इस समय जैसे ऐसा कहते हैं, जैसे यहाँ से प्रगति संज्ञा हो जाने पर किमु इति खत्व पक्ष में किम बीति, और आदेश करने पर किमु इति, आदेश को स्थानीबद्ध भाव हो जाने पर मय उय से प्रकृति भाव का अपवादभूत सादृश्यात अनुनासिक बकार कर देने पर किम्बिति, यह कैयट के अनुरोध से कहा गया। कैयट के विचार से किम्बिति यह हुआ, कारण मय उयः से बकार विधीयमान होने से सवर्ण का ग्रहण होगा नहीं तथा सानुनासिक नहीं होगा, अन्यथा इदम शब्द के मकार को भी सानुनासिक आकार होता है। अतः एतादृश विषय में गुणाभेद का इस पक्ष का अनाश्रयण होता है, अतः किम्बित यह प्रयोग विचारणीय है। अनुनासिक और अनुनासिक बकार को मयोजन, इस पक्ष में जो बकारों को द्वित्व हुआ तथा अनज से जो मकार को द्वित्व हुआ, वह विकल्प होने से